स्टूडेंट्स के बीच जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना हुआ है, जो टीचर्स के बीच भी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो ये है कि गणित मंजरी पार्ट 2 कब आएगा और एसएसटी का किताब कब आएगा सोशल साइंस का। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट। और मुझे बिल्कुल पता है कि ये बुक अचानक से आएगा, मतलब अचानक से दिन आ जाएगा, 7-8 चैप्टर्स होगा और 7-8 चैप्टर्स को कंप्लीट कर पाना किसी भी टीचर्स के लिए पॉसिबल नहीं होगा। और उसके बाद क्या होगा कि उसी आधे अधूरे नॉलेज के साथ जितने भी स्टूडेंट्स एग्जाम देंगे उनको प्रमोट करके क्लास 10 में भेज दिया जाएगा। और यही होता आया है जब से ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च हुआ है हमारे हिंदुस्तान में। हर साल यही होते आ रहा है, ठीक है। लास्ट ईयर भी यही हुआ था। साइंस की बात करना चाहूंगा, साइंस को बहुत ही अच्छा बनाया है। देखो, जहां पे मुझे क्रिटिसाइज करना होगा मैं वहां पे करूंगा, लेकिन जहां पे अच्छी बात है उसको भी मैं बताता हुआ चलूंगा। साइंस को बहुत हद तक एडवांस लेवल पे लिखा है अपने, तो वो अच्छी बात है। उसको पढ़ा के एज ए टीचर भी मुझे बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। बट ये मैथ्स की बात मैं करना चाहता हूँ, गणित प्रकाश और गणित मंजरी, ठीक है। गणित प्रकाश में तो क्वेश्चन ही नहीं है। और मैं आपको बता रहा हूँ ना, जो सीबीएसई के जो ऑफिशियल्स, अगर आप इसको देख रहे हो ना वीडियो को, आप जस्ट एक बार जानकारी ले लेना, सारे स्कूल से आप कलेक्शन कर लेना। बहुत सारे स्कूल्स आपको ऐसे मिलेंगे जो गणित प्रकाश को फॉलो कर ही नहीं रहा है, वो दूसरी किताब फॉलो कर रहा है। और उनका दूसरा किताब फॉलो करना मुझे ऐसा लगता है कि सही है, क्योंकि गणित प्रकाश में उस लेवल का मैथ्स है ही नहीं। और आपने जो कहना एनालिटिकल लर्निंग, मैं आपको एक बार बताना चाहता हूं, आपने एनालिटिकल लर्निंग के नाम पे बहुत सारा स्टोरीज लिख के रखा है, पूरा कंप्लीट स्टोरीज लिख के रखा है। और वो सारे जो स्टोरीज है, कोई भी टीचर क्लासरूम पे उस स्टोरीज को नहीं पढ़ता पूरा, और पढ़ने का टाइम ही नहीं है ना। जो हमारा ट्रेडिशनल मैथमेटिक्स है उस मैथ्स को देख लो और ये गणित प्रकाश वाला मैथ्स को देख लो, इट्स अ ह्यूज डिफरेंस। इतना समय नहीं है। अगर मैथ्स का टीचर कोई आएगा तो वो प्योर मैथ्स ही खोजेगा किताब में। कौन इतना, मतलब वो जो अपने कॉम्प्रिहेंशन लिखा हुआ है, इतना बड़ा बड़ा चीजें लिखा हुआ है ना, सीरियसली टेलिंग यू, किसी को भी वो पढ़ा के मजा नहीं आ रहा है। बस पढ़ते रहो। और मैथ्स है ही नहीं उसमें मैथ्स है ही नहीं। मैथ्स के नाम पे उस किताब पे कुछ भी नहीं है। इफ यू एग्री टू मी, प्लीज कमेंट सेक्शन पे लिख के जाओ। और यही रियलिटी है, आपको मानना या ना मानना है, ठीक है। सबसे ज्यादा ड्रास्टिक चेंज जो है वो मैथ्स में किया गया है। वो किताब पढ़ के कौन क्या कर सकता है मुझे बिल्कुल नहीं पता, लेकिन वो किताब पढ़ के किसी भी स्टूडेंट्स का भला नहीं होगा। उनका जो डेवलपमेंट, जो अपने एनालिटिकल स्किल्स का पूछा ना, कुछ एनालिटिकल स्किल्स उनका बढ़ने नहीं वाला, किसी का कोई डेवलपमेंट ही नहीं होगा उस किताब से। उस किताब को पढ़ के अंधभक्ति बनेंगे। वो अंधभक्तों की किताब है, उसमें मैथ्स है ही नहीं। ऑल द टीचर्स अराउंड इंडिया दे आर फेसिंग डिफिकल्टीज विद दैट बुक। क्या बुक बना दिया। हमारे भारत को मैथ्स के लिए हम मशहूर है, हमारा भारत मैथ्स के लिए पॉपुलर है पूरा वर्ल्ड पे। और क्या मैथ्स आज हम हमारे बच्चों को करवा रहे हैं, कोई इस पे नहीं बोल रहा, नो। और जो गणित मंजरी है, मुझे ये सवाल ही पूछना है, जो गणित मंजरी है मुझे ये सवाल भी पूछना है। उसमें आपने लास्ट में आंसर्स नहीं दिए। आंसर देने का ना देने का रीजन आपने बताया कि स्टूडेंट्स आंसर देख के करते हैं। आपको पता है आंसर देना कितना इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो कोई भी क्वेश्चन को किया जाएगा, कैसे हम वेरीफाई करें कि वो सही है या गलत है, कैसे हम वेरीफाई करें, यू टेल मी। अगर आपने आंसर नहीं दिया हो, सबके अलग अलग आंसर्स हैं। और उस किताब में सबसे बड़ी बात क्या है कि सारी टीचर्स का जो है ना, करने का स्टाइल अलग अलग है। उस किताब में कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जिनको बहुत तरीके से किया जा सकता है। और जब एक बच्चे को बहुत तरीके से करवाया जाएगा वो सारे क्वेश्चंस, तो बच्चा इस पे कंफ्यूज होगा, बच्चा कंफ्यूज होगा ना। एक अच्छा किताब है मार्केट में, अभी भी एक उसका जो सब्स्टिट्यूट किताब है आया ही नहीं है। जैसे पहले पिछले बार क्या होता था कि क्लास 9 में आपने किताब खरीद लिया तो उसके लिए रेफरेंस किताब है आर.डी. शर्मा, ये सारा किताब है आर.एस. अग्रवाल, लेकिन उस किताब के लिए, गणित प्रकाश और गणित मंजरी के लिए अभी भी प्रॉपर किताब है ही नहीं मार्केट में, जिसको मैं बोल सकूं कि हाँ, इस किताब को पढ़ो, यू विल गेट प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस ही नहीं है उसमें। तो कैसे समझ में आएगा स्टूडेंट्स को। ऐसा सब्जेक्ट है जिसे पढ़ के स्टूडेंट्स का जो एनालिटिकल स्किल्स है वो बढ़ता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि मुझे कहना पड़ रहा है कि ये किताब पढ़ के नथिंग इज गोइंग टू हैपन। ये मैं लिख के दे सकता हूं, इफ यू एग्री टू मी, then please make your valuable comment on my comment section.